भारत के प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो इस इतिहास में ऐसे कई राजा थे जिन्होंने बाहरी देशों को लूटकर खजाना जमा कर लिया था। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं नाना साहब पेशवा का खजाना, वे बिहार की सोन गुफाएं। आज हम सुनते हैं कि उस महाराजा के पास इतना धन था, उस साम्राज्य के पास इतना धन था। आज जब इतिहास के खजानों का जिक्र हुआ है तो हम इतिहास के एक खजाने के पीछे जुड़ी दिलचस्प वीडियो आपके साथ साझा करने वाले हैं। यह वीडियो दिलचस्प इसलिए भी है कि इस खजाने को पाने के लिए देश में राज कर चुके अंग्रेजी नहीं, भारत सरकार भी इसके लिए रात दिन एक कर चुकी है। दोस्तों, आज जिस खजाने की बात कर रहे हैं वो खजाना है राजस्थान जयपुर के राजा मानसिंह के किले जयगढ़ के खजाने की। अकबर से मानसिंह के रिश्ते इतिहास में मशहूर है। जयपुर के राजा मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न थे। मानसिंह की युद्ध कुशलता व उनकी बुद्धिमत्ता के कारण वो अकबर के और भी खास हो गए थे। अकबर के सेनापति के रूप में मानसिंह ने अपने बल व बुद्धि से मुगलों को कई ऐतिहासिक युद्ध में विजय दिलाई थी। मुगल जिस भी साम्राज्य पर आक्रमण करते, उस साम्राज्य को जीतने के बाद मुगल पूरी तरह से उस साम्राज्य की संपत्ति लूट लेते थे। मानसिंह का सेनापति के रूप में युद्ध में अहम योगदान होता था। इसके चलते लूटी हुई संपत्ति पर उनको भी अधिकार दिया जाता था। मानसिंह से पहले उनके पिता राजा भगवंत दास से संबंध थे। उनके पिता ने गुजरात युद्ध में मुगल सेना के लिए अहम भूमिका निभाई थी। राजा मानसिंह का जन्म 1540 में एक राज परिवार में हुआ था। मुगल राजा अकबर से दोस्ती के बाद भारत की हर रियासत में मानसिंह का रुतबा काफी बढ़ गया था। अकबर व महाराणा प्रताप के बीच लड़े गए हल्दी घाटी युद्ध में भी उनका अहम योगदान रहा था। अकबर के साथ कई रियासतों पर कब्जा करने के बाद अकबर ने मानसिंह को भारत के बिहार, बंगाल व उड़ीसा की सत्ता भी दे दी। मानसिंह ने इस दौरान भारत की कई रियासतों पर हमला करके लूट लिया था। मुगल सेना के सबसे बुद्धिमान व बलशाली सेनापति होने के चलते अकबर ने मानसिंह को काबुल भेजा। काबुल में मानसिंह को वहां पर लगातार सरदार लुटेरे का वहां की आवाम पर बढ़ रहे अत्याचारों से रक्षा करने के लिए भेजा गया। मानसिंह ने काबुल में लुटेरों को खदेड़ते हुए उन्हें घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। इस दौरान उन्होंने अकबर के 9 रत्नों में एक बीरबल के हत्यारे यूसुफजई को मार गिराया। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान के पास मानसिंह को कई टन सोना मिला, जिसे वो अकबर से छुपाकर जयगढ़ किले के गुप्त स्थान पर छुपा दिया। जयगढ़ किले में खजाना छुपे होने की कई बार खबरें फैली, मगर इस खजाने की चर्चा सबसे ज्यादा साल 1976 में हुई। तब जयपुर के राजघराने की रानी गायत्री देवी थी, जो उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बिल्कुल खिलाफत में थी। गायत्री देवी ने कई बार अलग अलग दलों से टिकट हासिल करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हराया था। इंदिरा गांधी व महारानी गायत्री देवी के इस झगड़े में इंदिरा गांधी ने साल 1975 में लगी इमरजेंसी में गायत्री देवी को जेल में डलवा दिया। तब केंद्र सरकार ने महारानी गायत्री देवी पर विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन के साथ कई अन्य आरोप दायर कर इंदिरा गांधी ने जयपुर में जयगढ़ किले में छुपी संपत्ति को खोजने के लिए आयकर अधिकारियों की टीम जयगढ़ किले में भेजी। जयगढ़ में लगातार 3 महीनों तक आयकर अधिकारियों ने सेना व पुलिस की मदद से इस किले की खोज करती रही। इस बीच महारानी गायत्री देवी ने कहा कि जयगढ़ में किसी तरह का खजाना नहीं छुपा हुआ, सरकार बेवजह किले को ध्वस्त करने में लगी हुई है। लगातार कई महीनों की रिसर्च के बाद सरकार ने इस बात का दावा किया कि जयगढ़ में किसी प्रकार का खजाना नहीं मिला। 3 महीने से सरकारी विभाग की जयगढ़ किले पर लगातार खोज के बाद अंत में सरकार की तरफ से बयान आया कि किले में किसी प्रकार का खजाना नहीं मिला। लेकिन सरकार की इस बात पर लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब आयकर विभाग ने जयगढ़ किले में खुदाई बंद की व इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की, तब इसके एक दिन पहले जयपुर दिल्ली हाईवे को अचानक बिना किसी सूचना के आम वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। इस प्रतिक्रिया के बारे में कहा जाता है कि सरकार ने इन 3 महीनों में जयगढ़ की खुदाई में मिले खजाने को ट्रकों में भरकर दिल्ली ले जाने का प्लान तैयार किया। चूंकि सरकार पहले ही इस बात की घोषणा कर चुकी थी कि जयगढ़ में किसी प्रकार का खजाना नहीं मिला, इसके लिए किसी को इस बात की खबर न लगे, इसके लिए बिना बताए कुछ समय के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। तब से इस मामले को लेकर आज तक कांग्रेस इस मामले पर कुछ नहीं बोली है। इसके बाद ये बात भी सामने आई कि
जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तब जयगढ़ में मिले खजाने की कुछ राशि जयपुर राजघराने को दी गई। मगर इस मामले पर खुले तौर पर बात सामने आती है कि जयगढ़ में मिला पूरा खजाना देश में लगे आपातकाल में लग गया। लेकिन जयगढ़ में खजाना मिला या नहीं मिला, और मिला तो गया कहां, आज तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है। खजाने को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।